हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीकेबी एजू ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कि लाइफ प्रोसेस का पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। और आप इसको बोल सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर किस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन होता है, इस प्रक्रिया को हम पूरा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस है वो किस प्रकार से होती है। ह्यूमन बींग्स लाइक अदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसा कि आपको पता होगा, ह्यूमन बींग क्या है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। एंड उसको क्या है, फूड और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है ताकि रेगुलर सर्वाइव कर सके। दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय सर्कुलेटरी सिस्टम और ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यानी कि किस प्रकार से ब्लड को ऑक्सीजन मिलती है और ब्लड किस प्रकार से मूवमेंट होती है बॉडी के अंदर, इसके अंदर पूरी प्रोसेस है वो सर्कुलेटरी सिस्टम और ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर हम पढ़ते हैं। और आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है ह्यूमन बींग का, वो क्या है, तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। पहला क्या है, एक पंपिंग ऑर्गन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट। हार्ट क्या है, एक पंपिंग ऑर्गन है। उसके बाद में ब्लड वेसल। ब्लड वेसल्स जो कि आर्टरीज और वेन होती है, उनका काम क्या है, ब्लड को लेके आना और ब्लड को पहुंचाना बॉडी पार्ट्स के अंदर। और उसके बाद में क्या है, सर्कुलेटरी मीडियम। उसके अंदर क्या है, ब्लड, जो कि ब्लड वेसल्स के अंदर क्या है, मूव करता है। और लिम्फ, ये दो क्या है, एक मीडियम प्रोवाइड करते हैं सर्कुलेशन के लिए। उसके बाद में ब्लड की किस प्रकार से मूवमेंट होती है, तो सबसे पहले हम डायग्राम देखते हैं एक बार हार्ट का। हार्ट का डायग्राम किस प्रकार से होता है। जैसा कि आपको पता होगा, हार्ट के अंदर चार चेम्बर होते हैं। तो आपके एग्जाम में मेनली प्रश्न किस पे पूछा जा सकता है, बी ह्यूमन बींग्स के अंदर जो हार्ट है उसके कितने चेम्बर होते हैं, वर्टिब्रेट्स के अंदर कितने चेम्बर होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स। ये आप इस प्रकार से आपके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आप इनको याद करना है। ह्यूमन बींग के अंदर क्या है, फोर चेम्बर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और हार्ट होता है। लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये आपके क्या है, चार चेम्बर हो गए। उसके बाद में क्या है, आपकी एक यहाँ पे क्या है, अरोटा पाई जाती है, जो कि आप ऊपर देख सकते हैं, इसको आप ओटा भी बोल सकते हैं। ये क्या है, ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से पहुंचाती है डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स के अंदर। उसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। उसके बाद में यहाँ पे प्रोसेस देखते हैं किस प्रकार से प्रोसेस होती है। आपको क्या है, इनके पूरे डायग्राम की नेमिंग लर्न कर लेनी है। उसके बाद में क्या है, यहाँ पे क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपको क्या है, बॉडी से मिलेगा। वो क्या है, वेना कावा। ये क्या है, एक वेना कावा, अपर फ्रॉम बॉडी। इससे क्या है, राइट एट्रियम के अंदर आपका ब्लड है वो यहाँ पे पहुँचा दिया जाएगा। उसके बाद में क्या है, उससे जो भी यहाँ पे क्या है, वाल्व्स लगे होते हैं, जो क्या है खुलेंगे तो ब्लड क्या है, नीचे राइट वेंट्रिकल के अंदर पहुँच जाएगा। राइट वेंट्रिकल से ब्लड होता हुआ पल्मोनरी आर्टरी से क्या, लंग्स के अंदर पहुंच जाएगा। लंग्स के अंदर ब्लड पहुंच जाएगा। लंग्स के अंदर हमने पढ़ा था कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस प्रकार से होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। तो ये थी प्रोसेस, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि हाफ पार्ट किस प्रकार से सर्कुलेट होता है, ये हमने स्टडी किया। उसके बाद में बात करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स से आपको आता है, पल्मोनरी वेन उनको लेके आती है लंग्स से। जब वो लेफ्ट एट्रियम के अंदर डाल देती है ब्लड को, उसके बाद में लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर नीचे चला जाता है। उसके बाद में मैंने बोला था डोर्सल अरोटा, आप इसको बोल सकते हैं या ओर्टा भी बोल सकते हैं, उससे ब्लड है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर सप्लाई कर दिया जाता है। ये होती है पूरी प्रोसेस, ब्लड किस प्रकार से मूवमेंट होता है अपनी बॉडी के अंदर। उसके बाद में बात करते हैं कि ह्यूमन के अंदर होता है वो डबल सर्कुलेशन होता है। ये इंपॉर्टेंट है, बात आपको नोटिस करनी है। डबल सर्कुलेशन प्रोसेस होती क्या है, ब्लड मूव ट्वाइस थ्रू द हेड इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ बॉडी। यानी कि ब्लड है वो हेड के अंदर दो बार ट्रेवल करता है एक साइकिल को कंप्लीट होने में। इसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोला जाता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, ब्लड मूव्स फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड बैक टू हार्ट। ब्लड क्या है, हार्ट से लंग्स में गया
और बैक हार्ट में आ गया। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन क्या क्या है? ब्लड मूव्स फ्रॉम हार्ट टू रेस्ट ऑफ बॉडी एंड बैक टू हार्ट, यानी कि जो भी बॉडी पार्ट्स है वहाँ से ब्लड बैक क्या है, हार्ट के अंदर पहुँच जाता है। इनको हम बोलते हैं सिस्टमेटिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन। उसके बाद में ब्लड, ब्लड क्या होता है? ब्लड क्या है? एक फ्लूइड है, फ्लूइड कंजक्टिव टिश्यू है। क्या है? एक फ्लूइड कंजक्टिव टिश्यू। उसके बाद में क्या है? फ्लूइड के अंदर क्या क्या होता है? सॉलिड कंपोनेंट होता है और लिक्विड कंपोनेंट। ब्लड के अंदर क्या होता है? सॉलिड कंपोनेंट और लिक्विड कंपोनेंट। सॉलिड कंपोनेंट के अंदर क्या आता है? ब्लड कॉर्पल्स आते हैं, और लिक्विड के अंदर क्या है? प्लाज्मा आता है। सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड कंपोनेंट की। सॉलिड कंपोनेंट के अंदर क्या होता है? सॉलिड कंपोनेंट के अंदर क्या है? आरबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी पाई जाती हैं। आरबीसी का वर्क क्या होता है? कैरीज रेस्पिरेटरी गैसेज, जो कि ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, इनको क्या है? कैरी करता है आरबीसी। और इसके अंदर क्या है? आरबीसी के अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो कि रेड कलर ऑफ ब्लड होता है। और ब्लड प्लेटलेट्स का मेन काम क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग के अंदर हेल्प करता है। डब्ल्यूबीसी क्या है? प्रोवाइड बॉडी डिफेंस बाय इनगल्फिंग द जर्म्स एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, यानी कि डब्ल्यूबीसी आपके डिफरेंट प्रकार के जर्म्स के प्रति और एंटीबॉडीज बनाती है। उसके बाद में बात करते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा क्या है? आपका येलो फ्लूइड होता है। येलो फ्लूइड कंटेन 90% वाटर। आपको एग्जाम में कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा पूछा जा सकता है। व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा? तो आपको क्या है? वाटर कितना है? 90%। 90% आपका क्या है? इसके अंदर वाटर पाया जाता है, और 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस पाए जाते हैं। 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जिसमें क्या है? प्लाज्मा, प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन्स, इनऑर्गेनिक मिनरल्स, आयन। तो आपके अंदर एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, कंपोजिशन ऑफ वाटर इन प्लाज्मा इज 90%। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में लिम्फ क्या होता है? ये भी क्या है? एक फ्लूइड है। ये क्या है? यूलिस फ्लूइड होता है, ब्लड कैपिलरीज के अंदर मूव करता है और इंटरसेलुलर स्पेसिस के अंदर मिलता है। लिम्फ फ्लो फ्रॉम टिश्यू टू हार्ट, असिस्टिंग इन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रॉइंग जर्म्स। उसके बाद में ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स क्या होती है? जो कि ब्लड को मीडियम प्रोवाइड करती है फ्लो होने के लिए। ये आपकी क्या है? दो प्रकार की होती है, आर्टरीज और वेन्स। आर्टरीज क्या है? कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या है को छोड़ के जितनी भी आर्टरीज है वो सारी क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स, यानी कि ये क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट तक ब्लड को मूवमेंट करवाती है। उसके बाद में वेन्स की बात करें, ये क्या है? कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू हार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन को छोड़ के सारी वेन्स है वो क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। उसके बाद में नेक्स्ट, ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल। इनको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जितनी भी आर्टरीज है वो ब्लड को लेके जाती है, ये आपको याद करना है। आर्टरीज मतलब लेना, लेके जाना। कहाँ से? हार्ट से। जितनी भी आर्टरीज है वो ब्लड को लेके जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल। क्योंकि ये हार्ट को लेके डिफरेंट ऑर्गन के पास प्रोवाइड करवा रही है, यानी कि ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इनको हम डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल भी बोल सकते हैं। और जो वेन्स होती है वो क्या है? कलेक्ट करती है ब्लड को, डिफरेंट बॉडी से कलेक्ट करके हार्ट के पास ब्लड को लेके आती है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? कलेक्टिंग वेसल्स भी बोल सकते हैं। ये क्या है? थिक एंड इलास्टिक होती है आर्टरीज, वो क्या है? थिन एंड लेस इलास्टिक होती है। वाल्स इसमें क्या है? एब्सेंट होते हैं। इसमें क्या है? प्रेजेंट टू प्रिवेंट बैक, यानी कि ब्लड का वापस बैक फ्लो होने से रोकने के लिए वाल्स का इसमें होता है। उसके बाद में डीप सीटेड होती है, ये सुपरफिशियल होती है। नेक्स्ट, ये हमारा हो गया ऑर्गेनिज्म, यानी कि ह्यूमंस के अंदर किस प्रकार के से आपका सर्कुलेशन होता है। अब बात करते हैं प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर किस प्रकार से सर्कुलेशन होता है? इसमें हार्ट तो होता नहीं है कि उसमें
ना ही ब्लड होता है। तो अब बात करते हैं प्लांट्स के अंदर किस प्रकार से आपकी ट्रांसपोर्टेशन पाई जाती है। तो इसके अंदर आपका क्या है, दो कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, जाइलम एंड फिलोएम। प्लांट्स के अंदर मेनली दो कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, जाइलम एंड फिलोएम। अब बात करते हैं जाइलम क्या होता है, फिलोएम क्या होता है। जाइलम क्या है, कैरीज वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट्स। जाइलम क्या होता है, एक टिश्यू है जो क्या है, वाटर और मिनरल रूट्स से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है। फ्लोएम क्या है, कैरी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट। फ्लोएम क्या है, जो भी फोटोसिंथेसिस के अंदर जो भी प्रोडक्ट बनता है, आपको पता होगा, उसको लीव्स के अंदर आपका फोटोसिंथेसिस होता है, उस प्रोडक्ट को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है। इसको हम, टिश्यू का नाम क्या है, फिलोएम। इसमें क्या है, नो एनर्जी यूज्ड, इसके अंदर क्या है, एटीपी यूज्ड होती है। उसके बाद में ट्रांसपिरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स लूज वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर्स। ये आपको पता होगा, स्टोमेटाई थ्रू ट्रांसपिरेशन होती है। और ट्रांसपिरेशन का रोल क्या होता है, absorption and upward movement of water and mineral by creating pull, help in temperature regulation in plant। ये आपको पता ही हो गया, एक पुल के द्वारा क्या है, अब्जॉर्प्शन किया जाता है वाटर का, और अपवर्ड मूवमेंट के द्वारा डिफरेंट पार्ट्स तक पूरे मिनरल्स को पहुंचाया जाता है, और टेम्परेचर रेगुलेशन को भी मेंटेन करता है। उसके बाद में ट्रांसकोलेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, यानी कि इसके अंदर क्या है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट के अंदर क्या है, ट्रांसकोलेशन एक प्रोसेस है, उसके द्वारा क्या है, फूड का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड ट्रांसकोलेशन। ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, उसके बाद में ये हमारा चैप्टर है वो मेनली कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।